वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 जनवरी 2025 और 29 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आने वाला फ्यूचर डेटा का होगा और डेटा प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, तो डेटा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जनवरी को ये डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये हैं आईएफएस अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह, इनको इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये इजराइल में नियुक्त हुए हैं, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शैकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ए वीजा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इजराइल की संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने सीईओ कौन बने हैं? तो ये जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जोहो, ZOHO, जोहो, इसके सीईओ बने हैं शैलेश कुमार दावे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं शैलेश कुमार दावे और यही जोहो के नए सीईओ बने हैं। अच्छा, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक आराध्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। धनंजय शुक्ला ये आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में जनता ग्राउंड में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ये एक उड़ीसा का इन्वेस्टमेंट मीट है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है कामिंदु मेंडिस ने। ये श्रीलंका के हैं कामिंदु मेंडिस, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मिलोस बुसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा की? तो ये सर्बिया के प्रधानमंत्री हैं। एक घटना हुई थी सर्बिया में, वहां पे एक रेलवे स्टेशन का छत का शेड गिर गया था और इसमें कई लोगों की डेथ हुई थी। इसके बाद लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला, अब इन्होंने फाइनली इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सर्बिया, तो ये है मैप में सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की करेंसी है सर्बियन दिनार और सर्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर बुसिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला? तो ये सक्षम ठाकुर को मिला है। ये हैं सक्षम ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ये मैप में किसी भी देश को 5 से 10 सेकंड में ढूंढ के बता सकते हैं, इसलिए इनको यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड, इससे अभी रिचर्ड इलिंगवर्थ को सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रिचर्ड इलिंगवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार के जो राष्ट्रीय खेल हैं ये 38वें राष्ट्रीय खेल हैं और उत्तराखंड में हो रहे हैं, और इनकी जो मसाल है, इस बार के जो राष्ट्रीय खेलों की मसाल है, उसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था तेजस्विनी, क्या नाम है? तेजस्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के एसपी कार्यालय को आईएसओ 9001-2015 प्रमाण पत्र मिला है? तो ये कौशाम्बी के एसपी कार्यालय को मिला है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में कौशाम्बी का जो एसपी कार्यालय है, इसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, इसलिए इसे ये आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हुआ? तो ये लद्दाख में हुआ, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, इसमें पदक तालिका में भी लद्दाख टॉप पर रहा है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। अच्छा, दोसमोचे महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लेह में स्थापित किया गया। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ये 5 नए जिले होंगे जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ज्योति यारा जी ने फ्रांस में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं ज्योति यारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो ये यूएई ने किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएई ने किया, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान। अच्छा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। एयर एक्सपो 2024 ये अबू धाबी में हुआ। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई टॉप पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में हुआ। SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है।
भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2025 राष्ट्रीय टेटी चैंपियनशिप एकल खिताब जीता है? तो पुरुष कैटेगरी में मानुष शाह और महिला कैटेगरी में दिया चितले। ये हैं मानुष शाह और ये हैं दिया चितले। इन्होंने 2025 राष्ट्रीय टेटी चैंपियनशिप एकल खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर से अधिक के ट्रैक को अपग्रेड किया है? तो 123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड संभालने के लिए सक्षम ट्रैक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने 23,000 किलोमीटर से अधिक का ट्रैक अपग्रेड किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि इंडियन रेलवे के पास अब 23,000 किलोमीटर से अधिक का ऐसा ट्रैक है जहां पे 123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल सकती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जेनिक सिनर ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो फिर आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ये जनवरी के 3rd वीक का, ये जनवरी के 2nd वीक का और जनवरी के 1st वीक का। ये तीनों वीकली वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तीनों वीकली वीडियोस आपको देखने हैं। यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो, उस चैनल पे मैंने ये तीनों वीडियो अपलोड किए हैं, इनको आप जरूर देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियोटैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य ओडिशा बना है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया। नीरज फारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में मिजोरम टॉप पर रहा है। अच्छा, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है, 7वां बना है। पहले पे कौन है? पहले पे ब्राजील है। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सांवर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।